दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या ट्विन फ्लेम का रिलेशन है वो अनब्रेकेबल है, अविभाज्य है? क्या आप दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं रियली? दोस्तों, अभय का एक क्वेश्चन आया है। मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बाहर आना चाहता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर हम मेडिटेशन वगैरह करें या हम कुछ साधना कोई करें? ऐसा क्यों कुछ लोग चाह रहे हैं? दोस्तों, यूनिवर्स बहुत ही खेल खेलता है हमारे साथ। जो लोग इस जर्नी में कई बार हम अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिलना चाहते, कई बार मैरिज हो गई है या दूसरी सिचुएशंस है, उनके लाइफ में ट्विन फ्लेम आ जाते हैं। कई लोग मिलना चाह रहे हैं पर उनके ट्विन फ्लेम उनको 3D प्लेन पे नहीं मिल पा रहे होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा होता है? इस लूप होल को, इस यूनिवर्स के मैसेज को, साइंस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आंसर हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लीजिए, इसमें नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं एस्ट्रो लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी टैरोट की न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। नीचे ऐप का और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 8 और 10 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हैं। बैक टू द टॉपिक, आज हम जानने वाले हैं यूनिवर्स एक्चुअली कौन से भी हिडन साइंस दिखाता है जब ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में आपके काउंटर पार्ट, आपके डिवाइन मस्कुलिन, आपके डीएम या आपकी डीएफ आपके सामने आएगी ज़रूर। दोस्तों, अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में फॉलो कर रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम को, ट्विन पार्टनर को, अगर एम्प्टीनेस है, अगर आप खोजना चाहते हैं अपने ट्रू लव को, तो डेफिनेटली यूनिवर्स कई बार आपसे आपके ट्विन फ्लेम को 3D प्लेन पे मिलने नहीं देता है। कई बार साइंस आएंगे, सिम्टम्स आएंगे। जैसे साइंस इसमें क्या, जैसे डिवाइन टाइमिंग आई आपकी होगी नहीं। मान लीजिए काफ़ी पहले जब आप इन जर्नी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, कुछ लोग नए अवेकन हुए हैं, हो सकता है वो अभी नहीं जानते हो इस जर्नी के बारे में अच्छे से, या फिर एज बहुत ज़्यादा हो गई है तब आपको इस जर्नी के बारे में पता चले। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग एक्चुअली हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, वो हमारे कर्मों, हमारे द्वारा किए गए प्रारब्ध के अनुसार होती है। दूसरा है लाइफ लेसन एंड ग्रोथ। बहुत सारे लोगों का एक्चुअली लेसन अलग है, ग्रोथ अलग सेक्टर में करनी है और अलग लेसन में वैल्यूज सीखनी है। तो ऐसे केसेस में बहुत बार हम इस जर्नी को उस तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। थर्ड है साइनोसिक्नोसिटीज़ हम देखते हैं, बट ये साइनोसिक्नोसिटीज़ को हम एक्चुअली एग्जैक्टली हम इसका अर्थ नहीं समझ पाते, क्योंकि यूनिवर्स ना हमेशा हमको गुप्त संकेतों के माध्यम से ही मार्गदर्शन देता है। क्योंकि हम अगर इन सबकॉन्शियस माइंड में जो मैसेजेस आ रहे हैं उनसे डिकोड कई बार नहीं कर पाते हैं, उसका गलत मीनिंग हम लगा लेते हैं। इससे भी काफ़ी बार हम उसको अर्थ को नहीं समझ पा रहे होते हैं। चौथा है अनब्रेकेबल कनेक्शन, जो हमारा आज का क्वेश्चन है, क्या ये है कि नहीं है? ये सारे साइंस आपने देखे हैं, आपको रियलाइज़ भी हुआ है आप इस जर्नी में हैं, बट वही पर्सन के साथ हैं ये एक्चुअली आप कह नहीं सकते हैं डेफिनेटली। बिकॉज इस जर्नी में, अगर आप इस जर्नी में हैं तो हो सकता है कि आपके सोल फैमिली या आपका मेंटर, आपका हीलर या फिर आपके सोल ग्रुप से कोई भी पर्सन आपके सामने आ गया, आपको स्ट्रॉन्ग पुल उसकी तरफ महसूस होगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उसकी तरफ आपको महसूस होगा, और वहाँ पे सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाती है। क्योंकि अब आप लव को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, दिस इज अ हिडन मैसेज, देन ट्विन फ्लेम की जर्नी में आपको अपना ट्विन फ्लेम कई बार मिल जाता है। लेकिन अगर इस जर्नी में आप अपने ट्विन फ्लेम को फॉलो कर रहे हैं तो आप इस जर्नी में आपको आपका ट्विन फ्लेम नहीं मिलता, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी में मकसद क्या था? स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, और साथ साथ हम इस जर्नी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकें, कुछ अपने भीतर हीलिंग ला सकें, अपनी लाइफ में कुछ बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। ये बेसिकली भोग से योग की तरफ, मोक्ष की तरफ एक यात्रा है। उसी में प्रेम की ये जर्नी है जिसमें हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है। अगर आप भी किसी का नाम देख रहे हैं, अगर आप भी किसी से रिलेटेड मैसेजेस, ड्रीम्स आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको मिलाना चाहता है उस पर्सन से, लेकिन उसके साथ ही आप उस जो मकसद है उसको छोड़ के आप उस पर्सन को एक अपना साध्य बना लेते हैं, अपना मेन मोटिव बना लेते हैं, तो इस जर्नी से आप बाहर हो जाते हैं। तब यूनिवर्स आपको तुरंत इस जर्नी से बाहर कर देता है, और कई बार हमको उस केसेस में सेपरेशन का फेस करना पड़ता है। उस केस में हम इस जर्नी को भूल के, इसका जो लालच वाली पार्ट है, इसका जो मेन मुख्य पर्सन से मिलना मकसद रह जाता है, उस जर्नी को हम पूरा करना भूल जाते हैं।
लेकिन अगर हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, एक बैलेंस रखते हैं प्रैक्टिकल 3D प्लेन पे और 5D प्लेन पे, तो एनर्जीज़ आपको हमेशा आगे पुश करती है। ऐसे केसेस में जब यूनिवर्स आपको बता रहा होगा तो क्या संकेत आपको मिलेंगे? पहला संकेत होगा काफ़ी सारा स्ट्रगल आपको फील हुआ, सडनली आपने रियलाइज़ किया आप इस जर्नी में आप सब कुछ ख़त्म हो गया, पेन ना एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाता है उस टाइम, आप उसके बाद एकदम बेयर ही नहीं कर सकते, आपको दर्द होना भी बंद हो जाता है। ऐसा कोई अगर एहसास हुआ है किसी दिन आपको, डेफिनेटली उसके बाद आपका ट्विन फ्लेम यूनियन हो जाता है। दूसरा साइन है, आप इतना ज़्यादा चीज़ें झेल चुके होते हैं, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका जो नॉलेज का लेवल है, आप एक मास्टर सोल बन जाते हैं। आप भले एक रेकी हीलर ना हो, लेकिन आपके अंदर जो हीलिंग की टेंडेंसीज हैं वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे केसेस में लोगों को प्रोटेक्शन लेके प्रॉपर हीलिंग का काम, या लाइट वर्कर या डॉक्टर या किसी भी ऐसे सेक्टर में जा सकते हैं जिसमें पब्लिक से डील करते हैं या पब्लिक के लिए काम करते हैं, जिसमें लोगों को मास लेवल पे हील कर सकते हैं। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप दोनों लोग जब भी साथ में होंगे एक बड़े बड़े मिरेकल्स, ऐसी चीज़ें हैपनिंग होगी जिससे आपको रियलाइज़ हो जाएगा आपने बॉर्न किस लिए लिया है, इवन आपके पार्टनर ने बॉर्न किस लिए लिया है। ये बेसिकली साइंस हैं जो यूनिवर्स हमें बता देता है आपके अंदर बैलेंस आ चुका है प्रैक्टिकल प्लेन पे और स्पिरिचुअल प्लेन पे। दोस्तों आज की वीडियो हम यही करते हैं, नेक्स्ट हम एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में मिलते हैं। जो भी लोग ने रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं वो नीचे के नंबर पे क्लिक करके वहाँ रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, ध्यान के मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।